हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मंजिल की तलाश में सफर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई सड़क ऐसी हो जिसका कोई अंत ही ना हो। एक ऐसा शहर जो आपको अंदर आने तो देता है, लेकिन बाहर जाने के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। आज की यह कहानी कोई साधारण डरावनी कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो आपके दिमाग से खेलेगा। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये कहानी शुरू होती है जय और उसके परिवार से। जय अपनी पत्नी तान्या, बेटी जूही और छोटे बेटे ईशान के साथ अपनी नई एसयूवी में एक लंबे हॉलिडे पर निकले थे। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि एक घने जंगल के बीच एक विशाल गिरा हुआ पेड़ उनका रास्ता नहीं रोक लेता। कमाल है, अब हमें एक कच्चा रास्ता लेना पड़ेगा। नेविगेशन भी काम नहीं कर रहा है। जय गाड़ी मोड़ लेता है। कुछ देर बाद वो एक छोटे से वीरान शहर में पहुंचते हैं। सड़कें सुनसान थीं और घर पुराने। जय शहर से बाहर निकलने वाली सीधी सड़क पर गाड़ी बढ़ाता है। वो 10 मिनट तक सीधे चलते हैं, लेकिन तभी वो हैरान रह जाते हैं। वो फिर से उसी शहर के ठीक बीचों बीच खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक बार भी गाड़ी नहीं मोड़ी। जय एक बार फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन हर बार वो गोल घूमकर उसी रहस्यमयी शहर के बोर्ड के सामने आ जाते हैं और तभी अंधेरा होने लगता है। अचानक सामने से एक और तेज रफ्तार कार आती है और जय की गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी पलट जाती है। जब जय की आंख खुलती है तो बाहर अंधेरा छा चुका था। तभी शहर के कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, जिनमें उनका लीडर भार्गव भी था। बचाओ, मेरे बेटे को चोट लगी है। भार्गव बिना कोई सवाल किए उन्हें घसीटते हुए पास के एक पुराने क्लिनिक में ले जाता है और दरवाजे पर एक अजीब सा पत्थर लटकाकर कुंडी लगा देता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें अस्पताल जाना है, बाहर मत रोको हमें। भार्गव जय के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है। जय खिड़की से झांकता है। स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में कुछ लोग क्लिनिक की तरफ आ रहे थे। वो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक खौफनाक और अप्राकृतिक मुस्कान थी। भार्गव बताता है कि इस शहर में छिप कर रहने वाले ये रूप बदलने वाले प्राणी सिर्फ रात में बाहर आते हैं। और ये अजीब सा पत्थर, ये एक जादुई ताबीज है। अगर इसे किसी बंद इमारत में रखा जाए तो ये दानव अंदर नहीं आ सकते। सुबह होती है। जय इस सच को मानने से इनकार कर देता है। वो एक इंजीनियर था और उसे लगता है कि ये कोई भद्दा मजाक या कोई क्रूर प्रयोग है। मदद मांगने के लिए जय कॉलोनी हाउस की छत पर जाकर एक रेडियो टावर बनाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रेडियो पर एक सिग्नल आता है। हेलो हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? हम एक शहर में फंसे हुए हैं, प्लीज मदद कीजिए। रेडियो पर कुछ देर सिर्फ स्थैतिक आवाज आती है और फिर एक बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजती है। जय, तुम्हारी पत्नी तान्या को जमीन के नीचे वो जगह नहीं खोदनी चाहिए थी। क्या? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम तान्या को कैसे जानते हो? वो तुम्हें देख रहे हैं जय। रेडियो कट जाता है। जय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोई अनजान शक्ति न सिर्फ उनका नाम जानती थी, बल्कि उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। उधर तान्या विक्रम नाम के एक पुराने निवासी के साथ शहर के नीचे बनी एक रहस्यमयी सुरंग में उतर चुकी थी, ये सोचकर कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वो दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। अचानक विक्रम रुक जाता है। वो अपनी टॉर्च बंद कर देता है। तान्या देखती है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी और वहां जमीन पर वो सारे खौफनाक मुस्कुराने वाले दानव गहरी नींद में सो रहे थे। वो उनका घर था। तान्या और विक्रम अपनी सांसें रोककर वहां से वापस भागते हैं। लेकिन इसके बाद शहर का गुस्सा भड़क उठता है। अब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के अंदर से आने वाला था। अगली रात हवा में एक अजीब सी भिनभिनाहट शुरू होती है। ये सिकादा मक्खियों की आवाज थी।
और तभी हवा में एक खौफनाक म्यूजिक बॉक्स की धुन बजने लगती है। जिसने वो धुन सुनी वो वहीं बेहोश होकर एक कभी न टूटने वाली नींद में चला गया। जय की बेटी जूही भी उसी धुन का शिकार हो गई। जूही उठो, भार्गव ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची को? भार्गव समझ जाता है कि ये उसी म्यूजिक बॉक्स का श्राप है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस काल कोठरी में पहुंचता है जहां उसे वो पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा मिलता है। भार्गव बिना सोचे समझे एक लोहे की रॉड से उस म्यूजिक बॉक्स को चकनाचूर कर देता है और उसी पल जूही और शहर के बाकी लोग हांफते हुए नींद से जाग जाते हैं। तान्या अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। विक्रम उसे जंगल में मौजूद एक खोखले टेलीपोर्ट करने वाले पेड़ के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो रहस्यमयी तरीके से कहीं और पहुंच जाता है। जय, मैं वो पेड़ ढूंढने जा रही हूँ। मैं बाहर जाकर मदद लेकर आऊंगी। तान्या जंगल में भागती है और उस पेड़ के अंदर कूद जाती है। अगले ही पल उसे होश आता है। वो अब शहर में नहीं थी, वो एक बहुत ऊंचे लाइट हाउस की चोटी पर खड़ी थी। इससे पहले कि तान्या कुछ समझ पाती, वहां एक सफेद कपड़े पहने हुए एक रहस्यमयी लड़का प्रकट होता है। मुझे माफ करना, लेकिन यही एक ही तरीका है, वो लड़का कहता है। और वो लड़का तान्या को उस ऊंची मीनार की खिड़की से नीचे धकेल देता है। तान्या हवा में गिरती है और अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। चारों तरफ मशीनें बीप कर रही थीं। वो जंगल में नहीं थी, वो किसी लाइट हाउस में नहीं थी, वो बाहर की असली दुनिया के एक अस्पताल में थी। कुछ लोगों ने उसे जंगल के रास्ते में बेहोश पाया था। तान्या बच गई थी, वो आजाद थी, लेकिन जय और उसके बच्चे अब भी उसी भूल भुलैया वाले शहर में फंसे हुए हैं। क्या तान्या बाहर की दुनिया से कोई मदद ला पाएगी? और वो रेडियो पर बात करने वाला अनजान इंसान कौन था जो सब कुछ जानता था? ये थ्रिलर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको इस रहस्यमयी शहर की कहानी ने रोमांचित किया हो और आप इसका अगला हिस्सा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि याद रखना, हर कोई तान्या जितना खुशकिस्मत नहीं होता। कुछ लोग हमेशा के लिए उसी लूप में रह जाते हैं।